संतानदायक लोलार्क षष्ठी का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी, लोलार्क षष्ठी तथा स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित लोलार्क कुंड में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति तथा चर्म रोगों से निवृत्ति हो जाती है। लोलार्क कुंड स्नान के संबंध में हमने कई सारी वीडियो बना रखी है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में लोलार्क कुंड स्नान तथा लोलार्क षष्ठी से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें तथा जरूरतमंदों को इस वीडियो को शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। लोलार्क कुंड स्नान के संबंध में बहुत से प्रश्न हमें मिले हैं, उन सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि आपके मन में भी कोई शंका है यहाँ आने के संबंध में, यहाँ स्नान के संबंध में, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आपके मन में भी प्रश्न चल रहा होगा उसका भी समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, लोलार्क कुंड कहाँ पर है? लोलार्क कुंड उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा के किनारे तुलसी घाट के निकट भदैनी मोहल्ले में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, लोलार्क कुंड पहुंचने का रास्ता तथा जरिया क्या क्या है? यदि आप बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा वाराणसी आएं, ट्रेन से आएंगे तो मुगल सराय, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, बनारस तथा काशी ये स्टेशन आपको मिलेंगे। मुगल सराय थोड़ा सा दूर है, लेकिन सबसे निकट वाराणसी कैंट है तथा बनारस स्टेशन है। यहाँ उतरकर ऑटो रिक्शा से आप दुर्गा कुंड आ सकते हैं। कैंट से लंका बीएचयू का ऑटो हमेशा मिलता रहता है। 25 रुपए किराया देकर आप दुर्गा कुंड उतर जाएं। दुर्गा कुंड से पैदल टहलते हुए 80 चौराहे पर आएं, वहां से भदैनी लोलार्क कुंड पहुंच जाएं। या आप दुर्गा कुंड से रिक्शा भी ले सकते हैं अथवा कैंट से ऑटो रिजर्व करके 150-200 रुपया खर्च करके सीधे आप 80 भदैनी मोहल्ले में पहुंच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पार्किंग की सुविधा वहां पर उपलब्ध है क्या? देखिए, आसपास की जो गलियां हैं तथा जो खाली स्थान हैं, नजदीकी जो गंगा घाट हैं, उन सभी जगहों पर पार्किंग की सुविधा मिल सकती है, पार्किंग बनाई जाती है। परंतु यह भीड़ के ऊपर भी निर्भर है कि कितनी भीड़ आ रही, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, ये सब कुछ उसी पर निर्भर है। चौथा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई महिलाओं ने इस चीज को पूछा है कि यदि मासिक धर्म अर्थात पीरियड आया हो तो क्या स्नान कर सकते हैं या नहीं? इसके उत्तर में यही कहूंगा कि इस अवस्था में मंदिर, पूजा पाठ, धार्मिक कुंड, गंगा जी, तीर्थ, नदी, जलाशय आदि में स्नान वर्जित है। यदि आपकी ऐसी अवस्था है तो आपको इस कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि क्या पति और पत्नी दोनों को अलग अलग फल इस कुंड में छोड़ना पड़ता है? देखिए, इसका उत्तर यह है कि नहीं, आप दोनों मिलकर एक फल का त्याग कर सकते हैं। एक ही फल को दोनों लोग साथ में मिलकर के छोड़ सकते हैं। छठा प्रश्न है, क्या नए वस्त्र पहनकर ही नहाना चाहिए? जी नहीं, आप अपने रोजमर्रा के जो इस्तेमाल वाले वस्त्र हैं उसे पहन करके स्नान कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि सामान की सुरक्षा के लिए क्या अतिरिक्त आदमी को साथ में लाना पड़ेगा? देखिए, यदि सभी अतिरिक्त आदमी यहाँ लाएंगे तो भीड़ और बढ़ेगी, लेकिन आपके सामान की सुरक्षा तो जरूर हो जाएगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे मैनेज करते हैं, किसी को साथ लाते हैं या कम सामान लेकर के आते हैं, इसकी सारी व्यवस्था आपके हाथ में है। आठवां प्रश्न है, क्या स्नान के लिए लाइन लगती है और लगती है तो कितनी बड़ी लाइन लगेगी? जी हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो सरकार द्वारा बैरिकेडिंग की जाती है जिससे सुचारू रूप से लोग स्नान कर सकें।
किसी को कोई दिक्कत ना आए। यह लाइन 2 से 3 किलोमीटर हो सकती है। भीड़ के ऊपर निर्भर है। आपकी सुविधा के लिए यह लाइन लगती है कि आप आसानी से लाइन में लग करके कुंड तक जाकर स्नान कर सकें। नहीं तो ऐसे स्नान करने में भीड़ में भगदड़ हो जाने पर कुंड में गिरने की संभावना होती है। तो स्नान से एक दिन पहले ही दोपहर से लाइन लगाना प्रारंभ हो जाती है और रात 12 बजे के बाद लोग स्नान करना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप स्नान वाले दिन से पहले ही आ जाएं और अगर लाइन लगी है, बैरिकेडिंग है, तो अपना स्थान सुरक्षित कर लें। 9वां प्रश्न है कि क्या गर्भवती महिलाएं भी स्नान कर सकती हैं? इसके उत्तर में यही कहूंगा कि यदि गर्भ 4 माह से कम है तो आप स्नान कर लें, और यदि उससे ज्यादा का है तो जोखिम न लें, स्नान से बचें, क्योंकि सीढ़ी बहुत नीचे उतरनी पड़ती है, आपको ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ सकता है, इसलिए आप जोखिम न लें। 10वां प्रश्न है कि बच्चों का मुंडन कहां पर होता है? तो जो लोग इस कुंड में स्नान करके जाते हैं और उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है तो वह लोग मनौती मानते हैं, उस बच्चे का मुंडन कराने अक्सर यहाँ आते हैं। मुंडन भी लोलार्क षष्ठी मेले में ही हो, उसी दिन हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी भी आकर यहाँ मुंडन करा सकते हैं। लोलार्क कुंड के आसपास की जो जगह है वहां पर मुंडन हो सकता है। 11वां प्रश्न है कि क्या इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी दूर होता है? जी हाँ, चूंकि यह सूर्य कुंड है, इसलिए यदि किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, नेत्र रोग है, तो उसके निवारण के लिए भी इस कुंड में स्नान किया जाता है। 12वां प्रश्न है कि पति यदि बाहर हैं तो क्या केवल पत्नी आकर स्नान कर सकती है क्या? सबसे उत्तम बात यह है कि पति पत्नी दोनों साथ नहाएं, और यदि यह संभव नहीं है तो अकेले भी आकर स्नान कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि क्या केवल लोलार्क षष्ठी के ही दिन स्नान करने से संतान प्राप्त होती है? देखिए, इस एक दिन के बारे में मान्यता है कि सूर्य की विशेष किरणें, उनकी विशेष कृपा इस कुंड पर रहती है, क्योंकि यह विशेष मुहूर्त होता है। वैसे स्नान तो आप वर्ष भर में कभी भी आकर के कर सकते हैं, सूर्य कुंड है, उनकी कृपा तो होगी ही। 14वां प्रश्न है, क्या इस दिन व्रत रहना होगा? जी हाँ, उत्तम फल की प्राप्ति के लिए तो आपको लोलार्क षष्ठी का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत और संकल्प धारण करके स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 15वां प्रश्न है कि क्या यहाँ स्नान करने के बाद किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। 16वां प्रश्न है, लोलार्क कुंड स्नान करने के बाद क्या क्या नियम करने होते हैं? लोलार्क कुंड में स्नान करने के बाद पूरे वर्ष भर रविवार का व्रत पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। यदि वर्ष भर के अंदर आपकी मनौती पूर्ण हो जाती है तो आप उद्यापन कर सकते हैं, और चाहे तो व्रत को आगे भी जारी रख सकते हैं। 17वां प्रश्न है, क्या जिनकी संतानें होकर नष्ट हो जाती हैं या जिनका गर्भ नष्ट हो जाता है वह भी यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान को आरोग्यता, दीर्घायु तथा उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। 18वां प्रश्न है कि लोलार्क कुंड स्नान वर्ष में कितनी बार पड़ता है? लोलार्क कुंड का मुख्य स्नान भादों शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है, उसी दिन पड़ता है। वैसे वर्ष में कभी भी आकर आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। एक प्रश्न और भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या जो हम फल उसमें छोड़ेंगे उसमें सुई चुभोकर उस फल को छोड़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सीधे सीधे उसमें फल को छोड़ सकते हैं। फल छोड़ने का संबंध यह है कि यदि आपके भाग्य में संतान नहीं है, आप संतान की इच्छा से भगवान की कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आप उसके निमित्त क्या छोड़ सकते हैं? तो कुछ लोग यहाँ लौकी छोड़ देते हैं, कुछ कोहड़ा छोड़ देते हैं, कुछ बेल ला करके छोड़ते हैं, तरह तरह के जो भी फल, जिसे जो लगता है कि भाई ये छोड़ दूं, मुझे जीवन में इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा फल छोड़ें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो। तो मित्रों, कुल यही 18 से 20 प्रश्न हमने
लिए थे और सभी का उत्तर हमने देने का प्रयास किया है, सभी का समाधान करने का हमने कोशिश किया है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण आपकी सूनी गोद भर दें, आपकी मनोकामना पूर्ण कर दें, उनसे यही प्रार्थना है। वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आपको लगे कि इसमें उपयोगी जानकारी है तो और लोगों को शेयर करिएगा। सूर्य भगवान का जयकारा लगाइएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।